दोस्तों, राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि तस्वीरें बोलती हैं, लेकिन कभी कभी तस्वीरें खामोशी में भी बहुत कुछ कह जाती हैं। राष्ट्रपति भवन में हुआ आज का नजारा ठीक वैसा ही था। मौका था नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, कैबिनेट के दिग्गज मंत्री मौजूद थे, विपक्ष के नेता भी सामने थे, लेकिन सारी नजरें सिर्फ और सिर्फ एक शख्स पर टिक गई थी, जगदीप धनखड़। क्योंकि ये पहला मौका था जब इस्तीफे के बाद धनखड़ साहब कैमरे के सामने आए थे। लगभग 50 दिनों की खामोशी और पर्देदारी के बाद उनकी एंट्री ने पूरे हॉल में अलग ही माहौल बना दिया। हर कैमरा, हर रिपोर्टर से बस यही इंतजार कर रहा था कि आखिरकार जगदीप धनखड़ साहब की एंट्री होगी और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे या नहीं। लेकिन दोस्तों, जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने सबको चौंका दिया। धनखड़ साहब तो मुस्कुराते हुए आए, हाथ जोड़कर सबको नमस्कार किया, बीजेपी नेताओं से भी, विपक्षी नेताओं से भी, यहाँ तक कि पुराने साथियों से भी। लेकिन मोदी और धनखड़ की वो बहुप्रतीक्षित मुलाकात नहीं हो पाई। याद है दोस्तों आपको, राहुल गांधी ने एक बार कहा था, मोदी जी मेरी आंखों में आंखें नहीं डाल पाते। आज लोग यही देखना चाह रहे थे, क्या मोदी और धनखड़ की नजरें टकराती हैं। लेकिन नजरों का टकराव तो छोड़िए, कोई हाथ मिलाना, कोई नमस्कार, कोई सार्वजनिक मुस्कान तक कैमरे में कैद नहीं हो पाई। अब सवाल उठता है क्यों। दोस्तों, धनखड़ साहब की एंट्री पर अगर आप गौर करें तो उनके चेहरे पर एक हल्की फुल्की मुस्कान थी। अब ये मुस्कान उनकी आत्मविश्वास वाली थी या फिर वैसे ही, इस पर एक्सपर्ट्स बहस करेंगे, मगर उनकी बॉडी लैंग्वेज में हल्की बेचैनी भी झलक रही थी। बार बार उंगलियां मसलना, पत्नी से लगातार बातचीत करना, ये सब उस शख्स के हाव भाव होते हैं जो मजबूरी में वहां मौजूद हो लेकिन सहज नहीं है। दोस्तों, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा एकदम गंभीर था, जबकि माहौल खुशी का था। आखिरकार पार्टी का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति बना था, लेकिन फिर भी मोदी जी के चेहरे पर न मुस्कान थी, न संतोष के भाव। क्या ये नाराजगी थी। दोस्तों, याद रखिए, चुनाव मजबूरी में हुए क्योंकि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया। बीजेपी और आरएसएस जिस तरह का काम उनसे चाहते थे वैसा नहीं हो रहा था। ये धारणा अब बन चुकी है और शायद यही वजह है कि मोदी जी का मूड उत्सव वाला नहीं दिखा। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया, धनखड़ साहब ने अमित शाह से मुलाकात की, जेपी नड्डा से बात की, वेंकैया नायडू और हमीद अंसारी की कतार में बैठ गए, लेकिन मोदी जी तक जाने का रास्ता जैसे बंद हो गया हो। अब इस मुलाकात न होने की कहानी में एक और एंगल है। पिछली बार जब धनखड़ जीते थे तब बीजेपी को 528 में से 452 वोट मिले थे, लेकिन इस बार एनडीए उम्मीदवार सिर्फ 152 की बढ़त से जीत पाए, यानी साफ साफ 76 वोटों की कमी और विपक्ष को 118 का फायदा। यह आंकड़े मोदी जी के चेहरे पर झलक रहे थे। कार्यक्रम में एक और दिलचस्प वाकया हुआ। गिरिराज सिंह, जो हर बार पाकिस्तान भेजने वाली बयानबाजी के लिए चर्चित रहते हैं, उन्होंने सांसदों से वोट डालने के दौरान कहा, झटका मीट खाइए और एनडीए के उम्मीदवार को वोट दीजिए। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने पलटवार कर दिया, एनडीए वाले तो भीख खाने वाले लोग हैं। ये सब कैमरे पर कैद हुआ और गिरिराज सिंह चुपचाप रह गए। अब जरा सोचिए, जिस पार्टी को पिछली बार 346 वोटों से जीत मिली थी, वह आज सिर्फ 152 वोटों से जीत पा रही है। ये गिरावट छोटी नहीं और यही वजह है कि मोदी जी का चेहरा आज सख्त उतरा हुआ दिखाई दिया। राजनीति में कभी कभी हालात शादी ब्याह जैसे लगते हैं। गांव देहात में अगर दो परिवारों में मनमुटाव हो तो बड़े बुजुर्ग शादी में नहीं जाते, बस बच्चों को भेज देते हैं। कुछ वैसा ही माहौल आज राष्ट्रपति भवन में नजर आया। मोदी और धनखड़ की दूरी ने यही कहानी कही। अब असली सवाल, क्या ये दूरी आगे और गहरी होगी या फिर 25 सितंबर जब चौधरी देवीलाल की जयंती है, उस दिन जगदीप धनखड़ कोई नया राजनीतिक अवतार लेकर सामने आएंगे। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आज ये तस्वीर आने वाले समय की बड़ी पटकथा लिख रही है, क्योंकि मुस्कुराते हुए धनखड़ और चुप्पी साधे हुए मोदी, इन दोनों की खामोशी तस्वीर ही सबसे बड़ी कहानी कह रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसे मुद्दों को दिखाना हमारे लिए जरूरी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।